इसका परिमाण कितना होगा, इन दोनों के बराबर होगा, दो संख्या के बराबर नहीं होगा। यदि संख्या इसमें कारण होती तो ऊपर वाला परिमाण और नीचे वाला परिमाण दोनों बराबर होने चाहिए थे, क्योंकि ऊपर भी संख्या 2 थी, 250-250 ग्राम दो जगह थे, नीचे भी संख्या 2 है, 1-1 किलो है, लेकिन दोनों मिट्टी के परिमाणों में क्या होगा, अंतर होगा। पहले वाले का परिमाण, पहले वाले जो कारण में परिमाण था, कारण द्रव्य में जो परिमाण था वो ही कार्य द्रव्य में आएगा। दूसरे में जो कारण द्रव्य में परिमाण था, महत्व परिमाण, उतना ही महत्व कार्य द्रव्य में भी आएगा, ये बताना चाह रहे हैं। द्वि बहु भी महत्व भी च आरब्धे कार्य द्रव्ये कारण महत्व अन्यव महत्व आरभन्ते। जो कारण का महत्व है, महत्व परिमाण, जो कारण के जो 2 थे ना, कारण द्रव्य कौन से थे, 250-250 ग्राम मिट्टी, उन कारण में जो महत्व परिमाण था वो महत्व परिमाण ही अन्यव महत्वम आरभन्ते, एक जो तीसरा अन्य महत्व परिमाण बन गया, इसको प्रारंभ करते हैं, ये महत्व परिमाण दोनों मिलके। अब समझ में आ गया। न बहुत्वम, संख्या के आधार पे ये नहीं बनता है परिमाण, बल्कि कारण के परिमाण के आधार पे कार्य द्रव्य का परिमाण बनता है। समान संख्यैश्च आरब्धे अतिशय दर्शनात्, माने समान संख्या वाले, जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए ना आपको, संख्या तो दोनों जगह बराबर थी, लेकिन अतिशय देखा जाता है। एक जो कार्य द्रव्य बना उसका परिमाण थोड़ा छोटा था, और दूसरा जो 1-1 किलो से बना उसके परिमाण में अतिशय है। अतिशय माने आधिक्य, ज़्यादा, उसका परिमाण ज़्यादा है, इसका परिमाण कम है। तो यदि संख्या कारण होती तो परिमाण अतिशय नहीं होना चाहिए था इसमें, दूसरे में, लेकिन यहाँ संख्या कारण नहीं है, बल्कि कारण का महत्व परिमाण इसमें कारण है। तो ये दूसरा हो गया, संख्या और परिमाण। अब तीसरा प्रचय का दिखा रहे हैं। प्रचयश्च तूल पिंडयो वर्तमान पिंड आरंभक अवयव प्रशिथिल संयोग अनपेक्षमाण इतरेतर पिंड अवयव संयोगापेक्षो वा द्वितूल के महत्व आरभते न बहुत्व महत्वानि। प्रचय से भी जो परिमाण बनता है वो भी महत्व, अनित्य महत्व का कारण बनता है। अब ये कह रहे हैं प्रचयश्च तूल पिंडयो वर्तमानः, एक प्रचय माने संयोग विशेष, वो 2 तूल पिंडों में वर्तमान है। तूल माने रुई, रुई के हमारे पास ढेर हैं, दो गट्ठर हैं या ढेर हैं, और उससे फिर तीसरा बनाना है हमें। प्रचयश्च तूल पिंडयो वर्तमानः, क्योंकि यहाँ 2 दिया ना, तूल पिंडयो तो माने द्विवचन है, तो 2 तूल पिंड हैं हमारे पास, उससे पिंड आरंभक अवयव, एक तीसरा पिंड का आरंभ कर रहे हैं। एक इतनी सी एक जगह रुई थी, फिर इतनी सी एक जगह रुई थी, उससे फिर दोनों को मिला करके एक नया रुई का ढेर बन गया। तो इस रुई के ढेर का परिमाण कितना होगा, जितना इन दोनों का है। और इन दोनों में भी कह रहे हैं ये वाला भी 100 ग्राम रुई थी, ये वाली भी 100 ग्राम रुई थी, लेकिन ये दोनों प्रकार की रुई कैसी थी, जिनके प्रशिथिल संयोग, जिनका संयोग है, रुई के रेशों का संयोग होता है ना आपस में, तभी तो ढेर बनता है, तो वो संयोग शिथिल हो गया था। शिथिल किससे हुआ, धुन देते हैं रुई को, तो जो इतनी सी रुई थी वो तो इतनी सी फैल जाती है, बड़ी हो जाती है धुनने से, क्योंकि उसका संयोग जो था वो शिथिल हो गया, अभी फैल गया। तो अब ये फूली हुई हैं दोनों, धुनी हुई हैं दोनों, तो उससे जो तीसरा बना उसका परिमाण बड़ा होगा। अब दूसरा हमने बनाया जिसमें रुई धुनी हुई नहीं थी, वेट उतना ही है, तो वो बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई थी, जैसे रजाई आदि में चिपक जाती है ना। तो अब इतना सा लिया एक ढेर, फिर दूसरा भी उतना सा लिया, फिर उससे तीसरा ढेर बनाया। तो ये जो ऊपर वाला ढेर था और ये वाला ढेर है, इन दोनों में अंतर दिखाई देगा परिमाण में। पहले वाले का परिमाण ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें संयोग शिथिल था ना, तो बड़ी बड़ी रुई दिखती है, फिर वेट उतना ही है। एक ढेर रुई को धुन के तब बनाया हमने, तो उसका परिमाण अलग होगा। एक जिसमें बैठी हुई थी रुई, वेट उतना ही था, वजन, तो उसका परिमाण, उसका ढेर कितना होगा, छोटा होगा। तो इस छोटे और बड़े में ये जो अतिशयता आई, ये किसके कारण आई,
प्रचय के कारण, संयोग विशेष के कारण, क्योंकि वहां संयोग विशेष शिथिल था, यहाँ संयोग विशेष मतलब बिल्कुल वो अविभाज्य है, शिथिल नहीं है। तो ये कह रहे हैं प्रचयश्च तूल पिंडयो वर्तमान पिंडारंभक अवयव प्रशिथिल संयोगान अपेक्षमाण, प्रशिथिल संयोग की अपेक्षा करते हुए इतरेतर पिंड अवयव संयोगापेक्षोवा, परस्पर एक दूसरे पिंड के अवयव के संयोग की अपेक्षा से द्वितूल के महत्व आरभते, दो जो तूल के पिंड थे उनसे एक महत्व परिमाण वाला जो द्रव्य है उसका निर्माण करते हैं। आरभते माने बनाते हैं। न बहुत्व महत्वानी, यहाँ पर संख्या उतनी ही थी, वजन भी उतना ही था। मतलब यहाँ पर अनेक महत्व मिल करके ये बड़ा परिमाण बन गया, या यहाँ पर कम महत्व मिल करके छोटा, ऐसा नहीं है, संख्या का नहीं है यहाँ पर। तो न बहुत्व महत्ववानी, यहाँ बहुत सारे महत्व मिलकर के बने हैं, ऐसा नहीं है। समान संख्या पल परिमाणी आरब्धे अतिशय दर्शनात्, दोनों की संख्या भी बराबर थी, दो ही ढेर थे, ऊपर वाले भी दो ढेर थे, नीचे वाले भी दो ढेर, संख्या समान थी। पल, पल माने तोल, उनका वजन भी बराबर ही था दोनों का। परिमाणी आरब्धे, और उनका जो परिमाण था वो अलग अलग हो गया था, और वो किसके कारण हुआ? प्रचय के कारण, संयोग विशेष के कारण। तो परिमाणी आरब्धे, उस परिमाण से प्रारंभ किया जाने वाला जो तीसरा द्रव्य बना उसमें अतिशय दर्शनात्, अतिशय देखा जाता है। तो इससे पता लगा कि ये एक महत् परिमाण बन गया, ये भी अनित्य है, नीचे वाला एक महत् परिमाण बना, ये भी अनित्य है, और इन दोनों अनित्य महत् परिमाणों का हेतु या कारण क्या है? प्रचय विशेष, संयोग विशेष। तो ये तीन कारण बताए इन्होंने। और यहाँ पर जो हमने ये तीनों उदाहरण देखे ना, इसमें महत्व परिमाण भी देखा हमने, दीर्घ परिमाण भी देखा, और महत्व की अपेक्षा से दूसरे में ह्रस्व परिमाण भी देखा, और अणु परिमाण भी देखा। बड़ा ढेर है, उसकी अपेक्षा से छोटे वाला क्या है? अणु है। और दीर्घ परिमाण है, उसकी अपेक्षा से छोटे वाला ह्रस्व है। तो चारों परिमाण देखे ना हमने इन तीनों उदाहरणों में, महत्व भी देखा, अणु भी देखा, ह्रस्व भी देखा, दीर्घ भी देखा। तो इन चारों परिमाणों के हेतु अनित्य, इनके अनित्यता के हेतु क्या बने? संख्या, परिमाण, प्रचय, ये तीन कारण बनते हैं। द्वित्व संख्या च अन्वयो वर्तमाना द्व्यणुकेत्व आरभते, जो द्वित्व संख्या है, द्वित्व संख्या किस में रहेगी? दो, किसी दो में वर्तमान रहेगी, कोई भी दो द्रव्यों में। द्वित्व संख्या च अन्वयो वर्तमाना, जो कि दो अणुओं में वर्तमान है। तो वो क्या है? द्व्यणुकेत्व आरभते, माने द्व्यणुक रूप जो अवयवी द्रव्य है, उस अवयवी द्रव्य में अणुत्व को ही उत्पन्न करती है। एक परमाणु, दूसरा परमाणु, दो संख्या थी ना, दो परमाणु थे, दोनों मिलकर के नया क्या बन गया? द्व्यणुक। तो इस द्व्यणुक का भी परिमाण क्या है? अणु ही है इसका भी। अणु और अणु मिलके कुछ तो बढ़ना चाहिए था ना, बढ़ा नहीं यहाँ पर। तो दो संख्या मिलकर के जो कि दो अणुओं में वर्तमान है, वो दोनों अणुओं में वर्तमान द्विसंख्या द्व्यणुक में अणुत्व आरभते, द्व्यणुक में अणुत्व का ही वो उत्पत्ति करती है, महत् नहीं बनती है। महत्वत त्रणुकादौ, महत्व वाला कहाँ बनता है? त्रणुक में। महत्वत त्रणुकादौ कारण बहुत्व महत्व समान जातीय प्रचयेभ्यो दीर्घत्वस्य उत्पत्ति। महत्वत, महत् के समान, जैसे ही त्रणुक में महत् परिमाण की उत्पत्ति होती है, उस महत् परिमाण के समान ही त्रणुक आदौ, त्रणुक आदि कारण बहुत्व महत्व समान जातीय प्रचयेभ्य, कारण बहुत्व, त्रणुक से आगे जितने भी द्रव्य बनेंगे उनमें क्या हो जाएगा? कारण बहुत्व, बहुत सारे परमाणु हो जाएंगे ना, तीन से आगे फिर कारण बहुत्व। और त्रणुक भी अपने आप में क्या है? कारण बहुत्व, न एक
अनेक। तो कारण बहुत्व महत्व समान जातीय, जो महत्व परिमाण के समान जाति वाले जो कार्य द्रव्य हैं, माने समान जाति के कारणगत महत्व परिमाण और प्रचय के द्वारा, कारण में जितना महत्व परिमाण है और जो प्रचय है वो ही कार्य में भी उसको उत्पन्न करेगा। समान जातीय प्रचयेभ्यो दीर्घत्वस्य उत्पत्ति, और महत्व के साथ साथ ही उस कार्य द्रव्य में दीर्घत्व की भी उत्पत्ति हो जाती है। ये पहले भी बताया था, उसी को ही रिपीट कर रहे हैं। और वैसे ही कह रहे हैं अणुत्ववत, जैसे ही अणुत्व की उत्पत्ति कहाँ हुई? द्व्यणुक में। परमाणु में तो अणुत्व अपना था ही, और अनित्य अणुत्व परिमाण की उत्पत्ति कहाँ हुई? द्व्यणुक में। वो अनित्य है अणुत्व परिमाण द्व्यणुक में, तो वहाँ की उत्पत्ति होते समय अणुत्व के साथ साथ ही वहाँ पर ह्रस्वत्व की भी उत्पत्ति हो गई। अणुत्ववत द्व्यणु के द्वित्व संख्या तो ह्रस्वत्वस्य उत्पत्ति ही। तो कह रहे हैं अणुत्ववत, अणुत्व के समान ही द्व्यणु के द्व्यणुक में द्वित्व संख्या तो, जो कि दो अणु की संख्या से मिलके बना है, उसमें ह्रस्वत्वस्य, ह्रस्वत्व की उत्पत्ति भी हो जाती है। अणु के साथ ही ह्रस्वत्व की उत्पत्ति हो जाती है, महत्व के साथ ही दीर्घत्व की उत्पत्ति हो जाती है। अथ त्रणुकादिषु वर्तमानयो महत्व दीर्घत्वयो परस्परतः को विशेष है। अब ये पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हो कि महत्व के साथ ही दीर्घत्व की भी उत्पत्ति हो जाती है, अणुत्व के साथ ही ह्रस्वत्व की भी उत्पत्ति होती है, इनमें भेद क्या है? पहले इसका ले रहे हैं। त्रणुकादिषु, जो त्रणुकादि कार्य द्रव्य हैं उनमें वर्तमानयो महत्व दीर्घत्वयो, त्रणुक से आगे जो भी कार्य द्रव्य बनेंगे तो उनमें दो चीज उत्पन्न होंगी, महत्व दीर्घत्व, क्योंकि त्रणुक में भी स्वयं कारण में भी क्या था? महत्व दीर्घत्व। तो जो कारण में था वही कार्य में आएगा। तो कह रहे हैं इनमें परस्परतः को विशेष है। इस महत्व और दीर्घत्व में भेद क्या है, विशेषता क्या है, इनमें दोनों में फर्क क्या है, इसका उत्तर दे रहे हैं। और वैसे इसका भी पूछ रहे हैं साथ ही साथ, द्व्यणुकेषु च अणुत्व ह्रस्वत्वयो रीति, और कह रहे हैं वैसे ही द्व्यणुक में अणु परिमाण के साथ साथ ही ह्रस्व परिमाण भी उत्पन्न हो गया, ऐसा आपने बताया था। तो इन दोनों में भेद क्या है? दीर्घ और महत्व में क्या भेद है? अणु और ह्रस्व में क्या भेद है, ये पूछ रहे हैं। तत्रस्ति महत्व दीर्घत्वयो परस्पर तो विशेष, कह रहे भेद है भाई दोनों में, इसीलिए तो बता रहे हैं। जैसे कोई कहे महत्सु दीर्घम आनीयताम, कोई महत्व परिमाण वाले, जैसे मान लो महत्व परिमाण वाले पत्थर पड़े हैं, 5, 7, 10 पत्थर पड़े हैं, और उनमें से आपको कहा जाए कि उन पत्थरों में से दीर्घम आनीयताम, जो बड़े वाला है वो ले आना, तो आप जान लोगे कि नहीं बड़े वाला कौन सा है? तो दिखेगा ना आपको। महत्व परिमाण वाले तो सारे ही थे, पर महत्व परिमाण में आपको कहा कि उनमें से बड़े वाला पत्थर ले आना, तो पहचान लेते हैं हम। तो कह रहे हैं दीर्घेषु च, और ऐसे ही दीर्घ परिमाण वाली वस्तुएं पड़ी थी। दीर्घेषु च महद आनीयताम, जैसे बहुत सारे बांस के डंडे पड़े थे, और उनमें से आपको कहा कि इनमें से जो सबसे भारी हो उसको ले आना, महत्व परिमाण वाले को ले आना। तो लंबाई तो दीर्घ तो सारे एक जैसे ही थे, पर उनमें भारी कौन सा था, महत्व परिमाण वाला कौन सा था, तो उसमें ढूंढ लोगे कि नहीं? ढूंढ लोगे तो पता लगता है ना। तो ये कह रहे हैं कि विशिष्ट व्यवहार दर्शनात्, विशिष्ट व्यवहार ये लोक में देखा जाता है। हम महत्व वालों में दीर्घ को पहचान लेते हैं, दीर्घ वालों में महत्व को पहचान लेते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं, महत्व अलग है, दीर्घ अलग है। हाँ, इसका बता रहे हैं अणुत्व ह्रस्वत्वयोस्तु परस्पर तो विशेष तद्दर्शिनाम प्रत्यक्ष इति। हाँ, ये हम नहीं देख पाएंगे अणुत्व और ह्रस्वत्व को, जो कि द्व्यणुक में विद्यमान है ना। तो क्योंकि द्व्यणुक भी हम स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, इसलिए अणुत्व ह्रस्वत्वयोस्तु, अणुत्व और ह्रस्वत्व को तो परस्परतः विशेष, उनमें परस्पर क्या भेद है इसको तो
तद्दर्शी नाम प्रत्यक्ष इति, उसको देखने वाले जो ऋषि लोग हैं वो ही देख सकते हैं, उनको पता लगेगा ये परमाणु है, ये द्व्यणुक है, ये इसका अणु परिमाण है, ये इसका ह्रस्व परिमाण है, तो वो देख पाएंगे। तो इस प्रकार से तच्चतुर्विधम अपि परिमाणम उत्पाद्य आश्रय विनाशाद एव विनश्यति इति। तो ये जो 4 प्रकार का जो परिमाण हमने बताया, ये उत्पन्न होकर के आश्रय विनाशाद, जिस आश्रय में ये चारों प्रकार के परिमाण रहते हैं उस आश्रय का विनाश होने से ये भी नष्ट हो जाते हैं, इनका विनाश हो जाता है। तो ये इतना बड़ा था, देखो परिमाण वाला 10 मिनट में कैसे खत्म होता है ये। हिंदी फिर आप पढ़ लेना इसकी, है ना। अब चलिए आगे। अथ सप्तम अध्याय द्वितीय आह्निकम। अल्प विषय होने से क्रम का उल्लंघन करके परिमाण के विवेचन के पश्चात क्रमशः संख्या, वो जो गुण पढ़े थे वहाँ पर रूप रस गंध आदि, तो उसमें 24 गुण, तो उनमें क्रमशः पहले क्या आना चाहिए था, आया था संख्या, आया था संख्या परिमाण, ऐसे है ना उनका क्रम वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि वहाँ क्योंकि संख्या को थोड़ा सा ये ज़्यादा विवेचनीय है, परिमाण थोड़ा सा कम था, इसलिए हमने परिमाण को पहले ले लिया। परिमाण कम था, इतना सारा तो विवेचन कर दिया, फिर कह रहे हैं परिमाण थोड़ा कम था इसलिए हमने पहले ले लिया, तो संख्या को अब ले रहे हैं। अल्प विषय होने के कारण क्रम का उल्लंघन करके परिमाण के विवेचन के पश्चात, पहले परिमाण का विवेचन कर लिया हमने और उसके पश्चात क्रमशः संख्या आदि की परीक्षा करते हैं, अब संख्या को ले रहे हैं। तो सूत्रकार पहले रूप आदि गुणों से संख्या को भिन्न बताते हुए कहते हैं कि संख्या जो है वो रूप आदियों से भिन्न होती है। सूत्र बोलिए। रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात् अर्थांतरम एकत्वम। जैसे किसी कार्य द्रव्य में, जैसे ये घट है तो इसका एक रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इन 4 गुणों के अतिरिक्त इसमें एक संख्या भी है, एकत्व। तो कह रहे हैं रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात्, इनसे अलग होने के कारण अर्थांतरम एकत्वम, जो एकत्व संख्या है वो अलग है, तो उसकी अलग से विवेचना कर रहे हैं। संख्या भी एक गुण है, ये इनके अंतर्गत ही नहीं आएगी, रूप रस आदि के अंतर्गत, कि भाई रूप कहीं दिख रहा है तो एकत्व उसमें आ ही गया, ऐसा कोई कहे तो कह रहे हैं कि नहीं, उनके अतिरिक्त गुण है ये एकत्व, उनमें नहीं आएगा ये, इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं संख्या को। व्यतिरेक का अर्थ है व्यभिचार। व्यभिचार माने नियम उल्लंघन, नियम उल्लंघन माने उन्हीं में आ जाएगी ऐसा नहीं है, उनसे व्यभिचरित है ये। रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात्, इन रूप रस गंध और स्पर्श से रहितों में भी ये संख्या एकत्व दिखाई देती है, इसलिए पता लगा कि ये इनसे अलग है। जैसे कि आकाश में ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, 4 गुण नहीं है ना, फिर भी आकाश कितने हैं, तो एक संख्या है ना वहाँ पे। तो इससे पता लगा कि ये रूप रस गंध स्पर्श आदि से व्यतिरिक्त है, इसका वहाँ पर क्या हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, इस नियम का उल्लंघन हो रहा है। जिन द्रव्यों में रूप आदि गुण होते हैं उनमें तो एकत्व संख्या होती ही है, जैसे कि एक घट, एक पट, एक पुस्तक, एक आम इत्यादि। किंतु जहाँ रूप रस गंध स्पर्श नहीं होते वहाँ भी एकत्व की प्रतीति होती है, जैसे एक आकाश, एक ईश्वर, एक काल, तो इनमें ये चारों नहीं है ना, रूप रस गंध स्पर्श, तो भी एकत्व है। तो इससे सिद्ध होता है कि एकत्व संख्या रूप रस गंध स्पर्श से पृथक भिन्न है। सूत्र का एकत्व पद अन्य द्वित्व आदि संख्या का उपलक्षण है। केवल ये एकत्व के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि सभी संख्याएं 2, 3, 4, 5 आदि भी ये रूप रस गंध स्पर्श इन गुणों से अतिरिक्त है, इसलिए वहाँ जो 24 गुण पढ़े उनमें रूप रस गंध स्पर्श आदि से अतिरिक्त संख्या को भी पढ़ा। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं जैसे 2 कपाल, 3 वस्त्र, 4 पुस्तकें, इनमें तो रूप रस गंध आदि हैं, लेकिन यूँ कहीं 2 चेतन, तो 2 चेतन कहने से वहाँ पर रूप रस गंध स्पर्श नहीं है, पर संख्या तो है। 2 चेतन, 4 दिशाएं, बहुत सारी जीवात्माएं, तो संख्या तो है वहाँ पर रूप रस गंध स्पर्श
नहीं है। तो इससे पता लगा कि संख्या इनसे अतिरिक्त गुण है। अब सूत्रकार एक के समान पृथकत्व तथा एक पृथकत्व को भी रूप आदि गुणों से भिन्न दिखाते हैं। तो एक ही सूत्र में विवेचन कर दिया क्या संख्या का? ये तो कह रहे थे कि इसका बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है। अभी पृथकत्व तो अगला गुण आ गया ना 24 में से। 24 गुण बोलो कौन कौन से हैं? खिचड़ी बना। हाँ, एक लास्ट वाला बोल दिया रजनीश जी ने। खिचड़ी बना दी उसकी आपने। इसका मतलब आपको पक्का याद नहीं है। 16 नंबर सूत्र है ना? हैं? 6 नंबर है। रूप रस गंध स्पर्शा संख्या परिमाणानि पृथक्त्व संयोग विभागौ परत्वा परत्वे बुद्धय सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। तो यहाँ संख्या परिमाण, परिमाण के बाद क्या है? पृथक्त्व। तो परिमाण तो पहले ले लिया था, तो अब संख्या के बाद अगला गुण क्रम प्राप्त क्या है? पृथक्त्व। और पृथक्त्व में ही एक पृथक्त्व भी ले लिया, फिर संयोग विभाग आएंगे। संख्या का एक कारण बनता ना दीदी, पृथकत्व 1 2 अनेक का, इसलिए शायद साथ पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो क्रम ही है ना, उसके बाद संख्या के बाद वही आएगा। तो अब एक के समान पृथकत्व तथा एक पृथकत्व, इसको भी रूप आदियों गुणों से भिन्न दिखा रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, तथा पृथकत्वम। जैसे संख्या इनसे अलग है रूप रस आदि से, ऐसे ही पृथकत्व भी अलग है। जैसे रूप आदि गुणों से रहित पदार्थों में भी एकत्व संख्या होती है, वैसे ही पृथकत्व भी रूप आदि से शून्य में भी होता है। जैसे आकाश, तो आकाश बाकी सबसे क्या है? पृथक है, अलग है। जैसे कि काल है, वो आकाश आदि से अलग है। तो उसमें यद्यपि काल में कोई रूप रस गंध स्पर्श नहीं है, लेकिन पृथकत्व गुण उसमें भी है, आकाश आदि में भी है। एक संख्या के समान ही पृथकत्व और एक पृथकत्व गुण नित्य द्रव्य में नित्य और अनित्य द्रव्यों में अनित्य। तो ये सभी में होता है ना पृथकत्व गुण, तो सभी पदार्थों में होता है, क्योंकि सभी पदार्थ परस्पर एक दूसरे से पृथक हैं, चाहे वो एक ही जाति के भी क्यों ना हो। जैसे बहुत सारे घट रखे हैं, तो घट घट भी आपस में क्या है? पृथक पृथक हैं। तो ये पृथकत्व गुण तो पदार्थ मात्र में है, लेकिन नित्य द्रव्यों में ये पृथकत्व गुण भी नित्य होता है, अनित्यों में ये अनित्य होता है। आकाश काल आदि में नित्य होता है और जो कार्य द्रव्य हैं उनमें अनित्य है। अब सूत्रकार एकत्व में एकत्व का तथा एक पृथकत्व में एक पृथकत्व का अतिदेश के द्वारा अभाव दिखाते हैं। माने ये पहले आ चुका, वैसे तो पहले बताया था ना कि गुणों में गुण नहीं रहते हैं, कर्म में कर्म नहीं रहते हैं, या महत्व में महत्व नहीं रहता है, अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता है। उसी बात को यहाँ एकत्व के द्वारा कह रहे हैं और पृथकत्व के द्वारा कह रहे हैं। एकत्व एक पृथकत्वयो एकत्वे एक पृथक्त्वा अभावो अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यात। कह रहे हैं एकत्व और एक पृथकत्व, इनका एकत्वैक पृथकत्व, एकत्व और एक पृथकत्व में अभाव होने से, जैसे उसमें बताया था ना महत्व परिमाण का महत्व परिमाण में अभाव होता है, तो यहाँ भी पृथकत्व का पृथकत्व में अभाव होता है। पृथकत्व में पृथकत्व नहीं रहता है, एक पृथकत्व में एक पृथकत्व नहीं रहता है, उसका अभाव होता है, ऐसे कह रहे हैं। एकत्व एक पृथकत्वयो एकत्व एक पृथकत्व अभावो अणुत्व महत्वाभ्याम। जो हमने अणुत्व और महत्व की व्याख्या की थी कि अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता है, महत्व में महत्व नहीं रहता है, उसमें उस व्याख्या से ही इसको भी व्याख्यात समझ लेना चाहिए। जैसे वो स्वयं में नहीं रहते हैं, ऐसे यहाँ एकत्व में एकत्व नहीं रहता है, एक पृथकत्व में एक पृथकत्व नहीं रहता है। अणुत्व और महत्व से
एकत्व और एक पृथकत्व गुण में एकत्व और एक पृथकत्व का अभाव व्याख्यान किया गया समझना चाहिए। तो गत सूत्र माने 14 नंबर सूत्र के अनुसार जैसे अणुत्व में अणुत्व और महत्व में महत्व नहीं रहता, वैसे ही एकत्व में एकत्व और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व का अभाव समझना चाहिए, क्योंकि गुण द्रव्य में ही रहते हैं, एकत्व कहाँ रहेगा, किसी द्रव्य में रहेगा। तो एकत्व एकत्व में कैसे रहेगा, गुण गुणों में नहीं रहते हैं ना, दोनों ही गुण हैं ये तो कह रहे हैं ये किसी द्रव्य में रहते हैं, गुणों में नहीं। यहाँ भी एकत्व और एक पृथकत्व ये भी गुण हैं और इनका समवाय द्रव्य में ही हो सकता है, ये किसी द्रव्य में ही रह सकते हैं, गुण में नहीं रह सकते। आगे कह रहे हैं, अब ये बता रहे हैं पृथकत्व प्रकरणम। पृथकत्वम उपोद्धारय व्यवहार कारणम। कह रहे हैं पृथकत्व का उपोद्धारय, उपोद्धारय माने ये इससे अलग है, ये कहना, ये इसका व्यवहार कारण है। माने जैसे ये सारे ब्रह्मचारी हैं लेकिन ये ब्रह्मचारी इससे अलग है, ये जो व्यवहार है ये किसके कारण होता है, पृथकत्व गुण के कारण होता है। तो कह रहे हैं पृथकत्वम व्यवहार कारणम उपोद्धारय, ये इससे अलग है, ये पृथकत्व रूपी गुण के कारण ही ये व्यवहार होता है, यही कारण बनता है इसमें। तत्पुनः एक द्रव्यम अनेक द्रव्यम च, और ये जो पृथकत्व रूपी गुण है ये एक द्रव्य वाला भी है अनेक द्रव्य वाला भी है। एक द्रव्य वाला मतलब एक ईश्वर एक है जैसे, तो वहाँ पृथकत्व एक में रहने वाला है, और अनेक जैसे ब्रह्मचारी हैं, सारे ही ब्रह्मचारी हैं, तो इन सारों में भी यद्यपि सारे ब्रह्मचारी ही हैं लेकिन सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये एक जाति में भी पृथकत्व होता है और फिर उस एक ही जाति में अनेक जो अवान्तर जातियां हैं उनमें भी ये गुण रहता है। तत्पुनः एक द्रव्यम अनेक द्रव्यम च तस्य तु नित्य अनित्यत्व निष्पत्तय संख्यया व्याख्याता, और उसका माने पृथकत्व का नित्य अनित्यत्व की निष्पत्तियां जो हैं वो संख्या के द्वारा हमने कह दी गई हैं। जैसे संख्या का बताया था ना, ऐसे ही यहाँ पृथकत्व का ये गुण है, ये भी उसके द्वारा व्याख्यात समझ लेना चाहिए, उसकी निष्पत्तियां भी। एतावांस्तु विशेष, ये विशेष हैं एकत्व आदि एक पृथकत्व आदिषु अपर सामान्य अभाव संख्यया तो विशिष्यते तद विशिष्ट व्यवहार दर्शनात् इति। करें एकत्व आदिवत, एकत्व आदि के समान, जैसे संख्या है ना एकत्व आदि उसके समान, एक पृथकत्व आदिषु एक पृथकत्व आदि में अपर सामान्य भाव, अपर सामान्य का भाव रहता है। संख्या तु, संख्या के द्वारा तो विशिष्यते, उसको विशेषित किया जाता है, तद विशिष्ट व्यवहार दर्शनात्। जैसे जाति है, कोई जाति एक होती है ना, तो ये एकत्व उस जाति में भी रहता है, और फिर उसके जो अवान्तर जाति हैं उसमें एकत्व नहीं रहेगा, उसमें द्वित्वादि आ जाएंगे, फिर अवान्तर जाति में एकत्व का उसमें अभाव हो जाएगा। पर सामान्य में तो रहेगा, अपर सामान्य में नहीं रहेगा। तो संख्या के समान ही यहाँ पृथकत्व गुण को भी ऐसे ही समझना चाहिए। तो अभी समय हो गया, फिर आगे का पाठ कल पढ़ेंगे, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।